आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार प्राइस से बढ़ता है या टाइम से? कभी कभी एक दिन में भारी उछाल आने के बाद भी शेयर महीनों तक नहीं चलता। यह राज छुपा है एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में, जो प्राइस के साथ साथ टाइम एनालिसिस भी करता है। फिर चाहे स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो या इंडेक्सेस, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस है आपकी तिजोरी की चाबी। इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। Hello traders, welcome to another trading session, educational purposes for trading Nifty Bank. आज है 9th of March. 8th of March was a holy और but market was in trading. So देखिए, उससे पहले की एक कैंडल देख लेते हैं जहां पर कि ये एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन होती है और बाजार यहाँ पर नीचे खुलकर इसको रिजेक्ट करता हुआ दोबारा इस शूटिंग स्टार की बॉडी के अंदर एंटर कर इसकी हाई को नहीं काटता, बट हाई की रेंज के अंदर रह जाता है और बाजार अपने आप में एक सिग्नलिंग इफेक्ट बना देता है कि बाजार यहाँ पर पॉजिटिव मूड पे है। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ, बाजार ने इस हाई से नीचे यहाँ पर ओपन करा, इसकी हाई को टच करके इस रेंज के अंदर दोबारा पहुंचने की कोशिश करी, बट इट फेल्ड। यानी कि बाजार इन एनी केस इस कैंडल के अंदर दोबारा एंटर करता है और बाजार की क्लोजिंग हो जाती है 41,256। दिस इज 41,256। और आज बाजारों की इंपॉर्टेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आज बाजार के अंदर वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी के दिन के अंदर दोनों तरफ की मूवमेंट्स बाजारों के अंदर देखी, जिसके अंदर इसने दोनों तरफ की चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब अगर हम डेली चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास ये एक फिर दोबारा से 41,675 की एक रेंज बन जाती है और ये एक मैग्नेटिक जोन है। ये पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसी जोन के अंदर बाजार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज के पास रहा। एक ब्रेकआउट हुई बट वो फॉल्स साबित हुई और दोबारा बाजार एंटर कर गया यहाँ पे। ये मैं आपसे कई वीडियोस में लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वाला जो प्राइस जोन है, ये वाला प्राइस जोन पिछले साल अक्टूबर नवंबर से लगातार एक अट्रैक्टिव जोन रहा है जहां पर कि ट्रेडर आकर अनडिसिसिव होते हैं। और ये है हमारे पास 41,175 या 41,000 से लेकर और 41,600 तक। सो बाजार में अगर हम ध्यान से इन तीन कैंडल्स को देखें तो अब भी हमारे पास दोबारा ये फॉर्मेशन आ रही है कि बाजार बार बार 41,650 के आसपास के लेवल को टच कर रहा है, वापस टच कर रहा है, फिर टच कर रहा है, बट इसको फाइनली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर बाजार के अंदर एक लो है जो कि इस बड़ी ग्रीन कैंडल की बॉडी के जस्ट ऊपर है। सो यहाँ पर अगर बाजार डिसिसिवली 41,250 अगर इस लेवल को ब्रेक करके बाजार नीचे जाना शुरू करता है तो बाजारों के पास फिर एक काफी बड़ी रेंज नीचे है, या फिर 41,680 और अबव अगर ये फाइनली ब्रेक कर देता है तो फिर बाजार के पास एक बड़ी रेंज आ जाती है जो लगभग 43,000 के आसपास है, लाइक शुड बी लाइक हियर। और जैसा मैंने आपसे वन डे के ऊपर पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड एंगल की फॉर्मेशन है। इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये एक जोन है और बाजार लगातार इसको बार बार 1 2 3 4 टाइम टेस्ट कर चुका है। सो अब अगर यहाँ पे बाजारों ने इसको फाइनली ब्रेक किया अब या कभी भी, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग बड़ी रेंज बनाने में कामयाब होगा, विच इज 43,000। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल इन निफ्टी बैंक। अदरवाइज इन द स्मॉल ट्रेंड हमारे पास यहाँ से लेकर ये एक ट्रेंड एंगल बना हुआ है। एनीथिंग विच ब्रेक्स बिलो दिस ग्रीन लाइन 41,163, इसकी जो लो है 41,100 के आसपास है। 41,100 को तोड़ने के बाद बाजार डिसिसिवली
मंदा हो जाएगा। एनी रेड कैंडल विच इज बिलो दिस ग्रीन इज ए डेफिनेट सेल। आइए देखते हैं इंटरनल चार्ट्स के अंदर हमारे पास कोई और फॉर्मेशन है क्या। इंटरनल चार्ट्स के अंदर भी हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि बाजारों ने आज ये डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाई है। डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाने के बाद आप बाजार लगभग 1 2 3 ट्रिपल बॉटम के आसपास बाजार आकर खड़ा हो गया। तो बाजार एक बहुत स्ट्रिक्ट जोन के अंदर अपने आप को फंसा चुका है। यहाँ पे अब इसको डिसिसिवली कोई मूवमेंट देनी है, वेदर आज दे या अगले 10 दिनों में दे। ये जो डबल टॉप का पैटर्न है, इसका पैटर्न ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट होने के लिए आ चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था 41,150 और उसके डाउन में, और अगर ये यहाँ से टूटता है तो अनदर हमारे पास जो कंसोलिडेशन रेंज है वो 40,600 के आसपास बनेगी। सो ये बाजारों के अंदर हमारे पास मेजर ट्रेंड है, या ये 40,600 की तरफ चलेगा ऑन द आवरली चार्ट्स, या फिर ये इसको फाइनली ब्रेक करेगा 41,950 को ब्रेक करे और फिर उसके बाद ये बाजारों को ऊपर 43,000 की तरफ लेके जाए। सो 1 आवर फ्रेम के अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है जिस पे भी हमारे को ट्रेड करना चाहिए। क्विकली लेट्स गो टू द 15 मिनट चार्ट। ओके, सो टुडे व्हाट्स हैपनिंग इज अगेन हमारे पास यहाँ पर एक 1 2 3 ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, डबल टॉप फॉर्मेशन है, ये एक एंगल है। सो बाजारों के अंदर कल हमारे को ट्रेड कहां पर मिल सकता है? बाजारों के अंदर हमारे को सॉरी देखिए, अगर बाजार हमारे पास कल डाउन खुलते हैं या किसी भी तरीके से 41,180 41,120 अगर इस लेवल के नीचे बाजार खुलता है, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, देन मार्केट इज डाउन फॉर 40,700 40,700 हमारे पास एक क्लियर रेंज आएगी। मे बी एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोन 40,900 के आसपास रिट्रेसमेंट जोन शायद हमारे को मिले, बट जो अल्टीमेट इसका टर्निंग पॉइंट लेवल होगा वो हमारे पास 40,750 ही होगा। सेकेंडली, बाजार अगर इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलता है विच इज 41,675 या 41,175, 41,625 या 41,175, इसके अंदर कहीं पर भी बाजार अगर कहीं पे खुलता है तो बाजार में पहले पैटर्न बनने दीजिए। बाजार जब पैटर्न बनाएगा केवल बाजार में तभी हमारे पास ट्रेडिंग जोन आएगा, अदरवाइज ट्रेडिंग जोन नहीं आएगा। बाजार इसके अंदर एक्यूमुलेट करके पैसा खराब करा सकता है। वैसे भी कल फ्राइडे है, वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, सो वी शुड बी वेरी कॉशियस। अगर बाजार कल यहाँ पर सुबह खुलता है और एक्यूमुलेट करके बाजार नीचे जाता है तो हमारे को डेफिनेटली यहाँ पे एक सेल ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए, वो हमारे को इस दिन में ट्रेडिंग करा सकता है। बाजार के अंदर अगर कहीं हमारे को इस लेवल के ऊपर, जो कि आज से 3 या 4 दिन का लेवल है 41,379 है, सो हमें एकदम से नहीं लेना है, हमारे को यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन का या पैटर्न बनने का इंतजार करना है, और जब ये इसको करे तो फिर हमारे पास लेवल 41,681 का हो जाएगा। इन एनी केस स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी जो ये पैटर्न इमर्जिंग हुए हैं विच इज कॉल्ड डबल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। बाजार के अंदर अगर वीकनेस कल हमारे को देखने के लिए मिली, मेजर बैंक्स अगर कहीं हमारे पास कमजोर होते हैं तो बाजार एक डेफिनेटली एक बड़ी फॉल के अंदर कल एंटर कर सकता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।